डॉल्फिन ग्रीन सिटी 199 रुपया से शुरू हुआ था। 27 जनवरी 2020 को हमारी पहली यहाँ शुरुआत हुई। 27 जनवरी 2020 को 199 रुपया स्क्वायर फीट से, जो पिछले 6 महीना से 699 चल रहा है। अब अगले महीने सुना जा रहा है 999 सा डायरेक्ट होने जा रहा है। ठीक है, अब इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसा पकड़ा गया ऐसे ही हमारी साइड है। ये शुरुआत हुआ था 44 एकड़ से, ये यहाँ से यही मैप था हमारा पहले। ये 44 एकड़ जब ख़त्म होने लगा तो फिर 42 एकड़ ऐड हुआ और 86 एकड़ हो गया। और ये लास्ट सिरा वहाँ पे जो पीला वाला आप देख रहे हैं कंपनी है, वहाँ से हम ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। पहला जो हमारा ये ऑफिस जो देख रहे हैं वहाँ पे, ये सोनौली वाले रोड से एंट्री किए हैं। ऑफिस से आज के बगल में यहाँ पे हमारा गेट बना हुआ है। गेट देखिए जैसा पोस्टर में है आपके, देखिए हाथ में लिए हैं, वैसे ही सेम गेट बना हुआ है। ये देखिए यही है, हाँ, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं सेम गेट ऐसे ही बना कि नहीं। बीच में गार्ड रूम है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, 24 घंटा गार्ड रहेगा। गेटेड कॉलोनी का मतलब यही हुआ कि आप कहीं भी रहिए, देश विदेश में कहीं रहिए, तो आपका परिवार यहाँ सुरक्षित रहेगा। गेटेड कॉलोनी का बेनिफिट ये है। ऐसा नहीं इधर से घुसिए उधर से निकले, ऐसा नहीं। कोई भी घुसेगा तो परमिशन लेगा वहाँ गार्ड से, गार्ड अंदर से परमिशन लेगा फिर एंट्री कराएगा। तो मुख्य रोड 40 फुट का हम आ रहे हैं। पहला गोलंबर देखिए जहाँ गाड़ी खड़ी है, पहला गोलंबर बन के रेडी है। ऐसे ही हर चौराहे पर गोलंबर होगा। इस गोलंबर में रंगीन लाइट, पानी का फव्वारा होगा। सुंदर से सुंदर बनाने का हम प्रयास करेंगे। इस 40 फुट वाले रोड पे बीच में देखें डिवाइडर भी बना हुआ है। ऐसे ही 40 फुट रोड पे डिवाइडर रहेंगे जहाँ बिजली खंभे, फूल पत्ती, पौधे दिखेंगे आपको। ये मुख्य रोड 40 फुट का ऐसे ही सीधा निकल जा रहा है आगे। इसके बाद यहाँ से देखिए यल हो गया, रोड इधर भी मुड़ा है, इधर भी मुड़ा है। और जिस रोड पे आपके खड़े हैं हम लोग यहाँ, ये वाला रोड है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने आपने देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में देखा होगा। आप स्कूटर या बाइक से अपने दोस्त या मित्र या रिश्तेदार के घर गए रहते हैं, स्वागत में चाय पानी आया रहता है, आप चाय पी रहे हैं, तब तक कोई चरपहिया वाला आ जाता है और हारन लगता है बजाने। तो आप आधा कप चाय पिए थे, आधा कप छोड़ के आके अपना बाइक स्कूटर हटाते हैं, ऐसा है कि नहीं। ये सबसे पतली रोड है हमारे प्लाट की, इस पर भी थोड़ा नज़र दौड़ा लीजिए। ये प्लाट का सबसे पतला रोड है, 30 फुट। हम कहते हैं कि इधर भी चरपहिया गाड़ी खड़ा करके आप चाय पीजिए, चाहे खाना खाइए, चाहे सो जाइए, इधर भी चरपहिया गाड़ी, तो 20 से ट्रक निकल जाएगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी प्लाट के सामने कितना चौड़ा रोड है, इसका बड़ा महत्व है। ठीक है, ये 30 फुट वाली रोड पे हम लोग खड़े हैं। इसमें जब यल हो रहा तो आगे जाके एक 40 फुट का रोड फिर बीच में निकला हुआ है, देख रहे हैं, देखिए मैप में। और इसके बाद ये 40 फुट रोड यहाँ तक जाके अब 30 फुट के सारे रोड हैं। इसमें जगह जगह हम पार्क दे रहे हैं। एक पार्क यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, होटल दे रहे हैं। यहाँ आगे कमर्शियल स्पेस होगा, जहाँ यल हो रहा है कमर्शियल स्पेस मतलब शॉपिंग मॉल वगैरह मान लीजिए। फिर इसमें होटल, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ होगा, पूरा डेवलप करके आपको मिलेगा। जो पिच रोड हमारा बनेगा, पिच रोड से 1 फुट नीचे आपका प्लाट होगा। मिट्टी 2 फुट डालना है कि 5 फुट डालना, हमारी जिम्मेदारी। कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लग रहा आपका। ठीक है, जो आपका रेट है अभी तो पुराने रेट पे ही 699 पे ही आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा विलम्ब करेंगे तो हो सकता है 999 की ज़रूरत पड़े। और 199 से शुरू हुआ था। और जैसे ही शुरू हुआ उसके एक महीना बाद क्या हो गया, कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया। लेकिन लॉकडाउन कोरोना रहते हुए हमारा क्या हुआ, तेज़ी से प्लाट बिकता रहा था। अगर बिकता नहीं तो रेट बढ़ता क्या। ठीक है, मैप में जो हमारा प्लाट का साइज दिया गया है, ये रो हाउस वाला एरिया, थोड़ा इस पर भी नज़र दौड़ा लीजिए। इसका गहरान हमने 40 फुट दिया है। रो हाउस का मतलब एक लाइन से मॉडल, एक मॉडल से सारी बिल्डिंगें बनेंगी। और 25 × 40 का साइज होगा, 25 फुट चौड़ाई और 40 फुट लंबाई। लंबाई 40 फुट देखिए दिया है, और फ्रंट 25 फुट होगा। 1000 स्क्वायर फीट में डबल स्टोरी बनेगा, एक लाइन से एक मॉडल में। पहले रो हाउस केवल इधर था, फिर हमने इधर भी सोच लिया रो हाउस के बारे में। ये हुआ कि इधर एक लाइन से एक मॉडल से कंपनी बना के देगी, AC, सोफा, बेड सब लगा रहेगा, फुल फर्निश। और इसको ये हम जिसको बेचेंगे कहीं टीन सेट डाल दे, कुछ और अपने तरीके से बनाएगा, तो यहाँ रो हाउस का लुक खराब करेगा। इसलिए इस साइड में भी हमने रो हाउस का ही देखिए ईंटा सरिया दिया गया है 40 फुट पे। और इधर से भी लगभग 50 मकान इधर और 50 मकान इधर, यानी 100 मकान ये आपका डबल स्टोरी में 25 × 40 में बना के बिकेगा। ठीक है, ये रो हाउस हो गया। इसके बाद 2000 वाला प्लाट, जहाँ जहाँ आसमानी कलर है आप देख लीजिए, थोड़ा सा आसमानी कलर जहाँ जहाँ देख रहे हैं, 40 × 50 की साइज, यानी सबका गहरान 50 फुट रहेगा। प्लाटों का है, रो हाउस का 40 था और प्लाट का 50 फुट गहरान है। तो 40 × 50 का साइज 2000 वाला। बैगनी कलर जो देख रहे हैं आप, कलर से मैच कर लीजिए। 20 × 50 की साइज है, जहाँ बैगनी देख रहे हैं। पीला वाला 1500 है, 30 × 50 की साइज है। और ऑरेंज 25 × 50 की साइज है। ठीक है, बाकी रो हाउस है। सारे प्लाट के रुख पूरब पश्चिम के हैं। जो कार्नर प्लाट हैं
या 40 फुट रोड है या पार्क के सामने है या होटल के सामने है, उस पर 10% एक्स्ट्रा चार्ज है। जो भी रेट है वर्तमान रेट, उस रेट पे 10% आपको अधिक देना होगा। और रजिस्ट्री कार्यालय में भी आपको सरकार भी 10% अधिक लेगा। मैप समझ गए आप लोग? अब मैप को रखा जाए, अब लोकेशन समझा जाएगा। ठीक है, कहीं भी ज़मीन लेने के पहले आप क्या देखते हैं, क्या खोजते हैं? सुख सुविधा देखते हैं कि हम जहाँ प्लाट लेने जा रहे हैं वहाँ क्या क्या सुख सुविधा है। अगर गांव से शहर आए हैं, बच्चे को लेकर किस लिए आए हैं? अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा माहौल मिले, इसीलिए तो गांव से शहर आए हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो हमारा प्लाट जहाँ है, जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी में चारों तरफ घूम के देखिएगा तो लगभग 32, 35, 36 स्कूल आपको दिख जाएगा। छोटा बजट वाला भी, माने कम बजट वाला भी, और ज़्यादा से ज़्यादा हाई वाला भी। जैसे हाई वाला में एक स्कूल दिख रहा है, देखिए DPS यहाँ से दिख रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। LKG में 8,500 महीना फीस है, उसके अलावा भाड़ा है, उसके अलावा बाकी सुविधा, केवल फीस है LKG में 8,500 महीने का। तो हर आदमी नहीं पढ़ा पाएगा, इकट्ठा 96,000 रुपया ले लेता है। उसके बाद आपका बाकी चार्ज लेगा। तो माँ बाप का टेस्ट कराएगा, माँ बाप पास होंगे तो बच्चे का टेस्ट होगा, फिर एडमिशन। आसानी से नहीं होता। इंडिया लेवल का महंगा स्कूल है DPS। उसके अलावा आप 5,000 महीना, 500 महीना, 200 महीना रास्ते में देखते होंगे। और बगल में निःशुल्क वाला भी है। ठीक है, देखिए जूनियर प्राइमरी। इत्तेफाक से इस स्कूल में हम मास्टर भी हैं, हम प्राइमरी के मास्टर भी हैं ना, कप्तानगंज ब्लॉक में, कुशीनगर जिले में। ठीक है, तो आप हर बजट के स्कूल देख लिए, हर तरह की डिग्री के स्कूल हैं। बच्चे को पढ़ाना क्या चाहते हैं, बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं, बच्चे को मास्टर बनाना है कि डॉक्टर बनाना कि इंजीनियर की, होटल मैनेजमेंट कोर्स की, पॉलिटेक्निक, ITI, सारे स्कूल इसी 1.5 किलोमीटर दायरे में उपलब्ध हैं और हर बजट के हैं। ठीक है, ये बात हो गई शिक्षा की, पढ़ाई लिखाई से संबंधित। अब बात आती है चिकित्सा की। कभी कभी सुना गया है डॉक्टर बोलता है 1 घंटा पहले लाते तो मरीज की जान बचा लेते। कब होता है? एक्सीडेंटल केस में, डिलीवरी केस में, और नए ट्रेंड में अब कोरोना केस में। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है तो 1 घंटे कम हो तो वही बताएगा जिसके साथ घटना घटी होगी, वही बताएगा। तो अपना प्लाट से 1.25 किलोमीटर पे बाबा जी का मिनी PGI, जो 107 एकड़ में पिछले 28 अगस्त यानी 6 महीना पहले अपने देश के प्रथम व्यक्ति, जिनको बोलते हैं राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद, आए थे, उसका क्या किए? उद्घाटन करके गए। 28 अगस्त 2021 को आए थे, रामनाथ कोविंद जी आए थे बाबा की मिनी PGI का उद्घाटन करने। यानी प्लाट से अगर 1.25 किलोमीटर पर PGI हो गया तो इलाज का भी नंबर की व्यवस्था हो गई, हो गया कि नहीं? इसके बाद बात करते हैं साधन की। साधन कभी कभी आप सुने होंगे कि रात में डिलीवरी केस में या इमरजेंसी तबीयत में कभी कभी, जरूरी नहीं सबके घर निजी साधन हो, हैं? अगर कल्पना किया जाए तो हमारे साथ ऐसा घटना घटा था। पहली बच्ची का हमारे डिलीवरी, जब मैंने पहली बच्ची होनी थी, तब हमारे पास 4 पहिया गाड़ी नहीं था और खूब तगड़ा बारिश हो रहा था और भोर का 3 बजे 2 बजे घटना घटती है, दर्द शुरू होता है। उस समय आपके पास क्या दिमाग में आएगा? मित्र दोस्त को फ़ोन करेंगे। 12 साल 13 साल पहले की बात है, जरूरी नहीं सब, ज़्यादा फ़ोन मोबाइल तब नहीं था, इधर 5-7 सालों से ज़्यादा। ठीक है, फ़ोन उठेगा तो वो सोए में क्या कहेगा क्या नहीं, क्या मैंने तरह तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अगर अपना निजी साधन नहीं है तो उस पर हम मैटर पर नहीं आते हैं, हम आते हैं यहाँ पे अपना साधन की बात। तो अपना प्लाट से 1 किलोमीटर पे 24 घंटा ट्रेन की सुविधा, मानीराम रेलवे स्टेशन जो जंक्शन में तब्दील होने जा रहा है। ठीक है, मेट्रो भी अटैच हो रहा है। उसके बाद अपने प्लाट से 1 किलोमीटर पे 24 घंटा बस की सुविधा। सोनौली हाईवे इंटरनेशनल हाईवे है, इंटरनेशनल रोड होने के नाते 2 बजे रात को भी यहाँ बस मिलेगा 1 किलोमीटर पे ही। देखिए हाईवे दिख रहा है ना। ठीक है, इसके बाद 2 किलोमीटर दूरी पे महेसरा पुल पे हमने बताया, आप लोग गाड़ी में थे, आप लोग भी सुने ही होंगे। महेसरा पुल पे, पुल के इस पार 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। पहला प्रोजेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय होने से मतलब क्या हुआ? एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए बस मिलेगा। अगर कभी नेपाल बस से गए होंगे तो आपको 700-800 मीटर दूरी पैदल चलना पड़ता है, अपना पूरा बैग सैग लेके, पूरा लगेज लेके पैदल जाते हैं। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हो जाएंगे तो आपको उतरना नहीं पड़ेगा बस से, यहीं सीट खोल करके सो के चले जाएंगे जहाँ जाना, नेपाल, भूटान, काठमांडू, सब जगह। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट, वहाँ पे मेट्रो का यार्ड बनेगा। मेट्रो ट्रेन का चर्चा गोरखपुर में चल रहा है। अब तो सरकार दोबारा बन गई तो सारे काम स्पीड हो जाएंगे और तगड़ा काम होगा भाई, वही सरकार दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, तो मेट्रो का यार्ड बनेगा, सारी ट्रेनें आके वहीं रुकेंगी, सारा चेकअप वगैरह वहीं पे होगा। तीसरा प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग पॉइंट, जो स्टार्ट हो चुका है छोटे स्तर पे, उसको अभी बढ़ाया जाएगा। अभी जल्दी जल्दी चुनाव को देखते हुए शुरू हो गया था। अब पुल के इस पार की बात करें तो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, जो गोरखपुर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। गोरखपुर का आन मान शान ये कह सकते हैं आप। 8 से 10 हज़ार करोड़ के बजट से तैयार, और मोदी जी आए थे 7 दिसंबर को, उद्घाटन किए, जानकारी होगी जी। और
एशिया का सबसे ऊंचा फिलिंग टावर है। जो आप फर्टिलाइजर का जो फिलिंग टावर है उसका एशिया का सबसे ऊंचा टावर है, विश्व रिकॉर्ड बना हुआ। जैसे प्लेटफार्म में विश्व का रिकॉर्ड बना है अपना गोरखपुर प्लेटफार्म, ऐसे ही वो भी एक रिकॉर्ड बना है। ठीक है। फर्टिलाइजर के बगल में चिलुआ ताल है, जिसका सुंदरीकरण के लिए 11 अरब 32 करोड़ का बजट आया हुआ पर्यटक स्थल बन रहा है। जैसे रामगढ़ ताल में नौका विहार बना है, जो लोग नौका विहार घूमे होंगे शाम के टाइम में, अगर मौसम ठीक ठाक हो तो लगभग सैकड़ों दुकानें और हजारों लोग दिखते हैं नौका विहार। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ हजारों दुकानें और लाखों लोग दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तगड़ा होने जा रहा है। जो फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, पेपर में निकला था कि फर्टिलाइजर स्टार्ट होने से 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा, जबकि हम लोग फर्टिलाइजर से 2 ही किलोमीटर पे हैं। 10 किलोमीटर कैसे कवर करेगा? जो उसमें वर्कर आ रहे हैं, जो डेली ड्यूटी करेंगे, 40-45 हज़ार लोग भर्ती हो रहे हैं, उनके बीवी बच्चे भी तो हैं, तो कहीं न कहीं उनको आसियाना चाहिए नज़दीक में, अपना नियरेस्ट में ही तो रहेंगे, बीवी बच्चे शिफ्ट करेंगे। तो 40-45 हज़ार लोगों में बीवी बच्चों को जोड़ा जाएगा तो कईयों लाखों की संख्या हो गई। जो सैकड़ों वहाँ यहाँ पे जो चिलुआ ताल में दुकानें, हजारों दुकान वाले रहेंगे, क्योंकि यहाँ देसी विदेशी पर्यटक आएंगे, तो हजारों दुकान वालों को भी कहीं न कहीं आसियाना चाहिए। वो भी कहीं डेली अपना ठेला बिजनेस करेंगे तो उनको भी घर चाहिए। इसके बाद इतने सारे प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, अभी 2000 एकड़ में योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सोनौली रोड पे ही योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, आयात निर्यात में पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान होने जा रहा। किसका? नहीं, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो 2000 एकड़ में बनने जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान गोरखपुर का होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। ठीक है। जो रिंग रोड आ रहा है, रिंग रोड के बारे में हम चर्चा कर लें। ये जो आयुष गोल्फ सिटी देख रहे हैं, पुलिया वहाँ पे है, वहाँ पे पीला पीला मार्का है, और बाबा PGI अटैच होते हुए मेडिकल रोड पर सरैया क्रॉस करके तुलसी देव होते हुए पिपराइच होते हुए कहाँ जा रहा है? जगदीशपुर माड़ा पर रिंग रोड। इस रिंग रोड के लिए 1277 करोड़ का बजट और टेंडर हो गया, तभी जगह जगह पीला पीला मार्का लगा है। और जिन किसानों की ज़मीनें पड़ी हैं वो सर्किल रेट का 5 गुना मुआवजा भी उनको पिछले 5-6 महीने से बट रहा है, जुलाई अगस्त से बट रहा है। हमें लग रहा बट भी गया होगा, अब काम भी लगेगा, चुनाव की वजह से काम रुका था। तो रिंग रोड अपने प्लाट से लगभग 200-250 मीटर दूरी पर 4 लेन मिल जा रहा है। ठीक है। इस रिंग रोड पर लॉजिस्टिक पार्क पास हुआ है। लॉजिस्टिक पार्क में क्या होता है? आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या हुनर है, कहाँ जाके बताएंगे। तो लॉजिस्टिक पार्क 600 एकड़ में बनने जा रहा है गोरखपुर में, इसी रिंग रोड पे। लॉजिस्टिक पार्क में अपने टैलेंट को आप जाएंगे, बताएंगे, और उसके जरिए आप बिजनेस व्यापार कर सकेंगे। ठीक है। जो फर्टिलाइजर का हमने चर्चा किया, फर्टिलाइजर में सैनिक स्कूल का यूपी का 5वां सैनिक स्कूल खुलने जा रहा है। उसका 27 जुलाई 2021 को योगी जी ने क्या किया? शिलान्यास किया, और 187 करोड़ का बजट दिया। पेपर कटिंग होगा आप लोगों के पास, देख लीजिएगा, हमारे पास है। ठीक है। इसके बाद जो ये बाबा जी का जो PGI का जो उद्घाटन हुआ था, तो राष्ट्रपति महोदय का 2 कार्यक्रम था। एक कार्यक्रम तो बाबा PGI का उद्घाटन था, और दूसरा एक शिलान्यास था। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय, अभी तक यूपी में आयुष विश्वविद्यालय नहीं था। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ भटट ब्लॉक के पिपरी ग्राम सभा में। यहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर दूरी है, इस रोड से जाएंगे तो, बस स्थान से आगे। ठीक है। अब कोई बिजनौर से, मेरठ से, गाजियाबाद से अगर आयुष विश्वविद्यालय की पढ़ाई डिग्री लेना होगा तो उसको कहाँ आना होगा? यहाँ आपके बगल में आएगा, क्योंकि यूपी में और कहीं है ही नहीं। ठीक है। इसके बाद जो चिड़ियाघर का थोड़ा चर्चा करें, अभी तक चिड़ियाघर लखनऊ और कानपुर में था, तीसरा चिड़ियाघर अपने गोरखपुर में, और यूपी का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है 121 एकड़ में। ये भी एक बड़ी बात होगी, चिड़ियाघर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट की बात करें तो गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गोरखपुर को राजधानी के तर्ज पे डेवलप किया जा रहा है। अभी CM सिटी है, फिर से CM सिटी हो गया, और राजधानी गोरखपुर पूर्वांचल अलग होगा, गोरखपुर राजधानी होगी। इसी मैंने सब जगह चर्चा चलता है, आप लोग सुने ही होंगे। राजधानी के तर्ज पे पूरा डेवलपमेंट हो रहा है इसका। ठीक है। यानी होने वाली राजधानी होगी ये। तब सोचिए यहाँ के ज़मीनों का वैल्यू क्या होने वाला है। फर्टिलाइजर PGI सारा स्टार्ट हो रहा है, रिंग रोड बगल से जा रहा है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगल बगल आ रहे हैं। तो यहाँ का कल्पना कर सकते हैं आप, मानीराम को एजुकेशनल हब बोला जाता है, और लोकेशन ही ज़मीन का वैल्यू बढ़ाता है। ज़मीन क्या है, कैसा है, ये बड़ा महत्व नहीं रखता है, लोकेशन क्या है, कैसा, ये महत्व रखता है। क्योंकि हम देखते हैं जब आप फर्टिलाइजर वहाँ से आते हैं अपने खजांची ऑफिस से, 400 से 500 मीटर आगे आते हैं तो स्पोर्ट कॉलेज चौराहा है, वहाँ पे इस साइड में बारह महीना पानी लगा रहता है, और रेट है 8,000 रुपया फुट। लोग कहते हैं भाई 8,000 रुपया फुट दाम क्यों है? तो ये भाई शहर से नज़दीक है, मेन रोड पे सटे है, सबको पता है 1 लाख के बजाय 5 लाख का माटी भरेंगे, ऊंचा कर लेंगे, मिट्टी तो उठा के लाख पाट लेंगे, लोकेशन कहाँ से उठा के लाएंगे?
यानी लोकेशन का बड़ा महत्व है। ठीक है, अब जैसे हम एक टैली करने जा रहे हैं, गोरखपुर की सबसे वीआईपी जगह, सबसे महंगी जगह आज के डेट में गोरखपुर में तारामंडल है, जो 15-20 साल पहले कुछ नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। अगर कोई खड़ा भी होता था तो नाक पकड़ के खड़ा होता था, इतना पूरा शहर का कूड़ा कचरा वहीं फेंका जाता था। लेकिन आज तारामंडल में करोड़ से नीचे कोई ज़मीन नहीं है, 8,000, 10,000, 7,000 रुपये फुट ज़मीन है वहाँ पे। अगर कोई हमारे परिचित कुछ लोग ज़मीन 2002-3 में लिए थे, यानी 18-20 साल पहले, 1-1 लाख का ज़मीन डरते डरते लोगों ने लिया था कि पता नहीं क्या होगा। इतना भाई कलेजा पत्थर करके लिया था उन्होंने। 1 लाख की ज़मीन का वैल्यू आज 1 करोड़ हो गया है, 90 लाख हो गया, 95 लाख हो गया। ठीक है, यानी 1 लाख का 90 लाख हो गया, 90 गुना हुआ ना। अगर बैंक में डालते 1 लाख तो 10 साल में 2 लाख होता, और अगले 10 साल में 2 लाख का 4 लाख होता। 90 लाख 1 करोड़ नहीं होता। यानी ज़मीन ही एक ऐसा जगह है, ध्यान से सुनिएगा, ज़मीन ही एक ऐसा जगह है जहाँ कम समय में सेफ और सिक्योर जोन में पैसे का ग्रोथ कराया जा सकता है। सेफ और सिक्योर जोन इसलिए कह रहे हैं, बहुत सारे लोग 6 साल 7 साल में दूना पैसा डाले हैं, मूलधन भी नहीं मिल रहा है। 6-7 साल में दूना पैसा डाले, मूलधन भी नहीं मिला। इसलिए सेफ और सिक्योर जोन कहाँ है? ज़मीन है, सेफ और सिक्योर जोन। और बैंकों में भी लोगों का गारंटी नहीं है कि पैसा मिलेगा ही। बैंकों ने अपना भी अल्टीमेटम दे दिया है, अगर बैंक दिवालिया निकल गया, पहले 1 लाख की लिमिट थी, अब 5 लाख हो गया है। अगर खाते में 50 लाख है, अगर बैंक दिवालिया निकल गया तो गवर्नमेंट आपका 5 लाख देगा। ठीक है, हम कहते हैं ज़मीन पर सुरक्षित कितना पैसा है। अगर ज़मीन पर परमाणु बम भी गिर जाता है, आपके ज़मीन पर कोई असर नहीं होगा। इतना तगड़ा आपका ग्रोथ और इतना तगड़ा सुरक्षा, आपका पैसा मतलब सुरक्षित है ज़मीन में। और 1 साल में 2 गुना 3 गुना 4 गुना लोग यहाँ ही अपने ही इसी प्लाट पर कर लिए। हम तारामंडल से थोड़ा कंपेरिजन करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में, बस 2 मिनट की बात और आ जाइए, आने वाले समय में गोरखपुर का सबसे महंगी ज़मीन और सबसे वीआईपी जगह मानीराम बोला जाएगा। आने वाले समय में क्यों बोला जाएगा कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट तारामंडल में नहीं है, फर्टिलाइजर, पीजीआई, इतने सारे स्कूल, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट। अभी वर्ल्ड सेंचुरी पास हुआ इधर। ठीक है, अभी फर्टिलाइजर में एसएसबी का हेडक्वार्टर है, आप लोग जानकारी होगा, ट्रेनिंग सेंटर, वो भी यहीं पे आ रहा है हमारे प्लाट के पीछे। भाई सैनिक स्कूल भी आ गया है और फर्टिलाइजर का दायरा बढ़ रहा है, इसलिए एसएसबी का हेडक्वार्टर इधर आ रहा है। ठीक है, तो हम कंपेरिजन ये करने जा रहे हैं, अगर ट्रेन पकड़ना हो कहाँ तारामंडल में, तो आपको 5 किलोमीटर दूरी जाएंगे तब आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा। हमारे वहाँ 1 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन है, उनसे बेहतर हुए। अगर वहाँ पे 2 बजे रात को बस ढूंढिएगा कहाँ, तारामंडल में, तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ 2 बजे रात को भी बस मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रोड पे आप हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नॉर्मल बस अड्डा वहाँ 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे, हमारे वहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनने जा रहा है 2 किलोमीटर पे, वो भी बेहतर होगा। उसके बाद ये मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए। मेडिकल कॉलेज अभी तक 11 से 12 किलोमीटर पर था, अब जाके एम्स वो भी 4-5 किलोमीटर पे है। हमारा पीजीआई है 1 किलोमीटर पे, तो उनसे बेहतर हो गए। स्कूलों की बात करें, आज के डेट में भी इतने हाईटेक स्कूल तारामंडल में नहीं है जो हमारे प्लाट से अगल बगल लाइन से हैं। क्योंकि तारामंडल से ही बड़े बड़े अमीरों के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? मानीराम डीपीएस में। भले ट्रैफिक में 2-2, 3-3 घंटा समय वेस्ट होता है। ठीक है, यानी ये कह लिया जाए, ये टोटल 2,500 एकड़ एरिया है। ये ज़मीन पर थोड़ा नज़र दौड़ाइए, टोटल 2,500 एकड़ ज़मीन है, और इसमें 2,500 एकड़ एरिया में एक भी मकान नहीं देख रहे हैं। देखिए बीच में कहीं मकान दिख रहा है? तो न्यू सिटी अब गोरखपुर होगा, ये नया शहर बसने जा रहा है। हमारी जैसी 10 कंपनियाँ आ चुकी हैं, 10 कंपनी नाम भी हम बता रहे हैं। पहली कंपनी आयुष गोल्फ सिटी, दूसरा तिरुपति गैलेक्सी, तीसरा डॉल्फिन, चौथा देखिए पेड़ के पास पीला वाला क्लासिक ग्रीन सिटी, उसके आगे है डीबीएस रॉयल ग्रीन सिटी, उसके आगे है पिंक ग्रीन सिटी, उसके आगे है माँ शक्ति, उसके आगे है गोरखधाम। नई कंपनी आई है, एक लास्ट में है रेड हिल्स। 10 कंपनियाँ यहाँ काम कर रही थी। आपको लग रहा है ना कि ये जमीन जगह मंडी हो गया है। ठीक है, अगर कुछ है तभी तो इतना कंपनी यहाँ आके काम कर रही हैं। नियरेस्ट में सारी सुख सुविधाएं हैं, जो आवश्यकता है वो सब कुछ आपके इसी 1-1.5 किलोमीटर में उपलब्ध है। ठीक है, और चौड़ी चौड़ी सड़क बना रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी से, नए जमाने से सारी बिल्डिंगें बनेंगी। ठीक है, तो न्यू सिटी अब गोरखपुर होगा कि नहीं, तो आप कल्पना कर सकते हैं। और आने वाले समय का इस जमीन का भविष्य बहुत उज्जवल है। और अगर तारामंडल में 15 से 20 सालों में कितना गुना हुआ, 90 गुना 100 गुना हुआ, तो उससे बेस्ट लोकेशन ये है। तो यहाँ 15 से 20 सालों में कितना गुना होगा, कल्पना करिए। और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगल बगल है, सब कुछ यहाँ नज़दीक में। ठीक है, हमारी बातें खत्म हुई। अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।